हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएससी ट्रिपल एससी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकांकित का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, योग्यता न होने पर भी काम करने की सीखी भरना। योग्यता न हो रहने पर भी काम करने की सीखी भरना। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी हुआ हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 8 कनौजिया 9 दूल्हे लोकांकित का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकांकित का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। क्या होता है, अलगाव की स्थिति। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली उठाना का सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करना है और उत्तर पत्रक पर चिन्ह लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोष की ओर संकेत करना। क्या होगा, दोष की ओर संकेत करना। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, काटो तो खून नहीं लोकांकित का सही अर्थ क्या है। काटो तो खून नहीं लोकांकित का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है भय के कारण स्तंभ हो जाना। तो करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गाह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है। कुछ गाह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है धर्म संकट की स्थिति। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खग जाने खग की भाषा लोकांकित का उचित अर्थ है नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समय प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहराते हैं। समय प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहराते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना लोकांकित का उपर्युक्त में अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ क्या होगा हमारा साथियों, घाट घाट का पानी पीने का मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चिराग तले अंधेरा लोकांकित का उपर्युक्त अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा लोकांकित का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा निकट के दोष को न देख पाना। निकट के दोष को न देख पाना। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकांकित का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकांकित का निम्नलिखित में से अर्थ है क्या होगा। इसका अर्थ होगा बहुत कंजूसी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है क्या है। तो कहावत का अर्थ है हमारा जैसे खुद वैसे साथी। करेक्ट आंसर बी होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकांकित चुनना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दूध का दूध पानी का पानी। क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लोकांकियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकांकियाँ का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 3 13 होना यानी संगठित होना। 3 13 होने का मतलब संगठित होना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकी कर दरिया में डाल लोकांकित का उपर्युक्त अर्थ क्या है। नेकी कर दरिया में डाल, इसमें लोकांकित का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पत्थर को
जोक नहीं लगती लोकांकित कहावत का अर्थ क्या है? पत्थर को जोक नहीं लगती लोकांकित कहावत का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होगा हाथी पर कोई नहीं प्रभाव नहीं होता। हाथी पर कोई नहीं प्रभाव नहीं होता। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुता पाई काऊ मद नाही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुहावरे का अर्थ होगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए लोकांकित का सही अर्थ क्या है? तो लोकांकित का सही अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी के बल पर सेवक का साहस। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई गति साप छछूंदर केरी लोकांकित का उपर्युक्त अर्थ क्या है? लोकांकित का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा? दुविधा में होना। क्या होगा? दुविधा में होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मुंह और मसूर की दाल लोकांकित का अर्थ बताना है। यह मुंह और मसूर की दाल लोकांकित का अर्थ क्या होगा? तो अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकांक्ति क्या होगी? तो सही लोकांक्ति होगी 5 उंगलियां घी में। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो सरसरी नज़र। क्या होगा? सरसरी नज़र। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन हरे न भादो सूखे लोकांकित का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे लोकांकित का सही अर्थ क्या होगा? सदा एक ही दशा। क्या होगा? सदा एक ही दशा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबे दिन होत न एक समाना लोकांकित का अर्थ क्या होगा? लोकांकित का अर्थ क्या होगा? जिसका अर्थ होगा समय परिवर्तनशील है। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकांकित का सामान्य अर्थ है। लोकांकित का सामान्य अर्थ क्या होगा? लोक में उक्ति। क्या होगा? लोक की उक्ति। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करना है। तो सही उक्ति होगा लोकांकित। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में के लिए सही मुहावरा को बताना है। युवकों को क्या बोल रहा है? युवकों को होने पर भी ही विवाह करना चाहिए। तो क्या? अपने पैरों पर खड़े होकर ही विवाह करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकांकित को चुनना है। तो लोकांकित हमारा कौन सा होगा? तो अधचल गगरी छलकत जाए, यह हमारा लोकांकित होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंगूठा दिखाना। क्या बोल रहा है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा धोखा देना। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होगा घर में बेकार बैठना। क्या होगा? घर में बेकार बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरलय अरलय रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। अरलय रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निरर्थक। तो करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरलय रोदन का अर्थ क्या है? अरलय रोदन का अर्थ क्या है? तो अरलय रोदन का अर्थ होगा हमारा व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा सिर पर धार लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कठिन विपत्ति सहना। क्या होगा? कठिन विपत्ति सहना। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है? यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? तो यानी गुप्त मंत्रणा होना। क्या होगा? गुप्त मंत्रणा होना। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपर्युक्त मुहावरा कौन सा है? किसका? अवांछित संवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिर खाना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य होगा हमारा एक ही सहारा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपर्युक्त मुहावरा क्या है? अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपर्युक्त मुहावरा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आस्तीन का सांप। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा हमारा निर्लज्ज होना। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आँख नीची होने का मुहावरे का सही अर्थ शर्म से नज़र न मिला पाना। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंभव कार्य करने का अर्थ मुहावरा है। असंभव काम करना, असंभव काम कर देना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो आसमान से तारे तोड़ना, यह असंभव है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मुहावरा है, तो सही मुहावरा हमारा साथियों कौन सा होगा? तो सही मुहावरा होगा आँखों में धूल झोंकना सही मुहावरा है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें भर आने का अर्थ क्या है? आंखें भर आने का अर्थ क्या होगा साथियों हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसू आ जाना। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपकी परीक्षा के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।